बलिया जिला कोषागार परिसर में वरिष्ठ जिला कोषाधिकारी आनंद दुबे की देखरेख में स्थित श्री संगनक न्यायेश्वर महादेव मंदिर में विधि विधान से पूजन अर्चन एवं भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्वान ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन और पूर्णाहुति संपन्न हुई। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने महादेव मंदिर का अनावरण किया। साथ ही कोषागार परिसर में निर्मित आनंद उपवन पार्क भी आकर्षण का केंद्र रहा, जहां पेंशनरों के बैठने और भ्रमण की विशेष व्यवस्था की गई है। पार्क में विभिन्न प्रजातियों के पौधों और फूलों के साथ दुर्लभ आम का पौधा भी लगाया गया है। कार्यक्रम के अंत में आनंद दुबे ने जनपद के मीडिया प्रतिनिधियों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। ये बलिया की सबसे बड़ी पूरी झोराऊ पूरी बन रही है। ये सेकेंड या थर्ड टाइम है जब मैं ये पूरी खुद बना रही हूँ। और मैं क्यों बना रही हूँ? क्योंकि मुझे ये देखना, ये खाना हर तरीके से मुझे बहुत पसंद है। और कुछ दिन पहले मुझे मालूम चला कि ये पूरी इससे भी बड़ी बनती है। तो मुझे इंतजार है कभी वो भी पूरी मिलेगी बनाने को, तो मैं उसमें भी जरूर अपना सहयोग करूँगी। बाकी हम हाँ हाँ भैया बना दी बड़ा हम लोग हम पूरी छान है दे संगत चल रहे थे हमारे बोले ला वाला थे मैं चीफ कैशियर कोषागार बलिया। सर, आपके कोषागार के अंतर्गत श्री सगड़ न्यायेश्वर महादेव मंदिर पर जो भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, उस कार्यक्रम में जनपद से तमाम कर्मचारी, अधिकारी एवं जनता आई। यह कार्यक्रम किस प्रकार का था? यह कार्यक्रम ऐतिहासिक और भव्य था और ये कार्यक्रम के मेन प्रेरणा स्रोत हमारे कोषागार बलिया जनपद के लोकप्रिय वरिष्ठ कोषाधिकारी श्री आनंद दुबे जी सर को जाता है। उनके अथक परिश्रम से लगभग 1 महीना से उनके द्वारा नियमित इसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी इस मंदिर परिसर के। और जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, गर्भगृह में सीनियर टीओ सर द्वारा AC भी लगवाया गया और तमाम जो चतुर्दिक दीवारों पर देख रहे हैं, जो फोटो आप देख पा रहे हैं जी, ये सब सीनियर टीओ सर की देन है जी। और जो कल का भंडारा था जी, उस भंडारे में लगभग 8000 श्रद्धालु प्रतिभाग किए थे और ये कार्यक्रम 5 बजे शाम से लेके रात्रि 11 बजे तक अनवरत चलता रहा। ये परिसर हमारे कोषागार के अंदर एक श्रद्धालुओं से खचाखच भरा था। उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं कि हम लोग लगातार सेवा भाव देते रहे। अभी सीनियर टीओ सर की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और हमारे बगल में ज़रा देखिए जी, ये जो देख रहे हैं आनंद पेंशनर उपवन जी, पहले इसमें एक खंडहर हुआ करता था, जैसे आप लोग पहले देखे होंगे, में कूड़ा करकट फेंका जाता था। तो सीनियर टीओ सर का जब से पदार्पण हुआ है 2024 से, उन्होंने इसकी मॉनिटरिंग की और उनकी सुपरविजन में आप देख रहे हैं कि इस परिसर के अंदर विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे लगे हैं। इसमें चंदन भी है, रुद्राक्ष भी है और एक आप अद्भुत पेड़ भी देखेंगे यहाँ, जो उसकी ओरिजिन जापान से है, मियाजाकी। इसकी जो आम की कीमत आप अंदाज़ा लगाइए 3,50,000 रुपये किलो है। ये आम अभी जीता जागता उदाहरण है। अभी आप अपने कैमरे से लीजिएगा बाद में जी। तो वहाँ पे एक पेड़ है, अभी एक फल लिया है। अच्छा, बगल में देखिए ऐतिहासिक महादेव कूप है, जो कि अंग्रेज़ों के समय जब 1942 में बलिया 5 साल पहले आज़ाद हुआ था, तो इसके उदाहरण हैं। यही कोषागार, यहाँ पे जब अंग्रेज़ों के समानांतर सरकार थी तो यहाँ पे 14 दिन सरकार थी संभवतः। और पूरे भारत का बलिया ऐसा ऐतिहासिक ज़िला है जहाँ 5 साल पहले आज़ाद हुआ। हालांकि इसके साथ कलकत्ता के मेदिनीपुर और महाराष्ट्र का सतारा ज़िला भी आज़ाद हुआ था, लेकिन समानांतर सरकार कुल बलिया में थी 14 दिन। अंग्रेजों को पराजित होना पड़ा था।
यही कोषागार जैसे आप देख पा रहे हैं वहाँ पे, जी। यहीं पे चित्तू पांडे डीएम थे और महानंद मिश्र कोषागार के बगल में जो कारागार है, वहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे तमाम जो हमारे देश को आज़ाद कराने में हमारे बलिया के क्रांतिकारी रहे, जेल में खोसे गए थे, महानंद मिश्र उस समय एसपी थे। और हम आपको ले चल रहे हैं पेंशनर भवन की तरफ। ये भवन हमारे वरिष्ठ कोषाधिकारी की देन है, जिन्होंने इनका जीर्णोद्धार और लोकार्पण किया है। और अभी कोषागार के अंदर जो रिकॉर्ड रूम बने हैं और डबल लॉक सिंगल लॉक का ये ऐतिहासिक काम कराया गया है। अभी डीएम साहब ने उसका विधिवत उद्घाटन भी किया और लोकार्पण भी किया। अभी हमारे माननीय निदेशक महोदय जो लखनऊ से चल कर आए थे और डीएम साहब भी थे, हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब भी थे, एडी साहब भी थे, ये तमाम बड़े जो अधिकारी यहाँ आए थे और इनको बहुत प्रशस्ति पत्र भी दिए सीनियर टीओ साहब को और बहुत इनकी पूरी बहुत प्रशंसा की गई। सर एक तरह से देखा जाए तो ये जिला कोषागार जो है आज एक तरह से कोषागार कम पार्क की तरह दिख रहा है, सुंदरता इतनी बढ़ गई है, इस पर क्या करना चाहेंगे? ये जैसा कि आपने पूछा, जितना आप देख पा रहे हैं सब सीनियर टीओ सर की देन है। जी, सीटीओ सर। सीटीओ सर की देन है। अभी तो इनका प्रस्तावित कार्यक्रम है। अब हमारे जहाँ हम खड़े हैं ये बाबा भोलेनाथ के मंदिर के सीधे एक गेट पर मेन जो सड़क जा रही है इस पर अब पूरा रामचंद्र वाटिका भी अभी निर्माणाधीन है। ये भी कार्य बहुत प्रगति पर है। और जो आप देख पा रहे हैं जो हरियाली, ये सब सीनियर टीओ सर की देन है। इनके आने से ही ऐसा हो, पहले के अधिकारी रुचि नहीं लेते थे या उनके पास जो जज्बा होता है वो नहीं रहा होगा, लेकिन ये अद्भुत अधिकारी हैं जिनके सुपरविजन में ये सभी कार्य कराए गए हैं, चाहे मंदिर का हो, ट्रेजरी के पेंशनर उपवन का हो, चाहे पेंशनर भवन का हो, चाहे रिकॉर्ड रूम का हो। यानी आम जनमानस के हित में इन्होंने जो कदम उठाया आज तक किसी कोषा अधिकारी ने नहीं उठाया। ये सब जो नया काम इन्होंने किया है जी। ये ऐतिहासिक है। बाकी तो अधिकारी पर्दे के अंदर रहते हैं, आते हैं 3 साल चले जाते हैं, बाहर के उनको जो देख रहे हैं परिदृश्य ज़्यादा रुचि नहीं लेते थे। लेकिन भगवान शिव की कृपा कहिए या जो भी हो, इनके अंदर जो रुचि है सर के पास, वो कला किसी अन्य अधिकारी में देखने को नहीं मिली। क्योंकि इनके ही रिज्यूम में ये सब कार्य हुए तो निश्चित रूप से पूरा श्रेय हमारे वरिष्ठ कोषाधिकारी बलिया को ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सर।